दरवाजा कौन सा दिखा? अब निराश मन से एजेंसी लिया है तो मन कहां से लगेगा? कहते हैं ना, हमारे यूपी में कहावत है कि दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। अब सारा बचपन से दिल तो गधी से लगा के बैठे हो और LIC साक्षात परी है तो मन कहां से लगेगा? तो सबसे पहले उस गधी से मन हटाओ और LIC के साथ में मन लगाओ दोस्तों, तब सफलता मिलेगी। तो पहली वजह, दूसरी वजह, पहली वजह, दूसरी वजह समझ में आ रहा है? दूसरी वजह, कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोफेशन में अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो दो इन्वेस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे। पहला इन्वेस्टमेंट मनी और दूसरा इन्वेस्टमेंट टाइम। यस और नो? अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड और फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपको सपोर्ट करे तो आप 50 लाख रुपए खर्चा करिए और 7 साल इन्वेस्ट करिए तो आप डॉक्टर बनेंगे। यस और नो? इंजीनियर बनना चाहते हो तो 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करिए और कम से कम 5-6 साल पढ़ाई पर इन्वेस्ट करिए, तब आप बनेंगे। यस और नो? और उसके बाद अगर आपको LIC एजेंसी लेना है, कितना रुपया लगा था एजेंसी लेने के लिए? जरा हाथ उठाना 15 रुपए वाले। 15 रुपए, बाप रे बाप। 200 वाले हाथ उठाओ। 500, 15 रुपया, 150 रुपया, 250 रुपया, 500 रुपया देकर एजेंसी लिया है और उस 500 रुपए में 250 डेवलपमेंट ऑफिसर ने इन्वेस्ट किया है और 250 रुपया अपनी जेब से लगा है। अब करोड़ों कमाने की अपॉर्चुनिटी है लेकिन इन्वेस्टमेंट जीरो है, इसीलिए हम LIC एजेंसी को सीरियसली नहीं लेते। जबकि एक पान की दुकान वाला पान की दुकान भी खोलता है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करता है? कम से कम 25 से 30 हजार। और 25 से 30 हजार इन्वेस्ट करने के बाद वो सोसाइटी में, मोहल्ले में सबको बताता है कि मैंने पान की दुकान खोली है, आपको डली तंबाकू कुछ भी चाहिए मेरी दुकान से ले जाना। और सुबह 7 बजे दुकान का शटर उठाता है और रात को 12 बजे तक शटर खोलकर बैठता है और क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? चूना लगाता है। क्या करता है? चूना लगाता है। दोस्तों, उसको चूना लगाने में इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट है उसके 25 से 30 हजार में जो उसने इन्वेस्ट किया है। हमने क्या इन्वेस्ट किया है? 500 रुपया, वो भी डीओ ने 300 रुपया लगाया है, 200 रुपया अपनी जेब से लगाया, तो दर्द कहां से होगा? और तीसरी वजह, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह है कि जब LIC एजेंट एजेंसी लेता है, जब एजेंट एजेंसी लेता है तो उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, अगर उन घटनाओं से वो बच गया तो वो सफल हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर उन घटनाओं में वो फंस गया तो ये हकीकत है कि अगर उन घटनाओं में वो फंस गया तो 12 पॉलिसी से 13 पॉलिसी नहीं होगी, 13 ही भले ही हो जाए। 12 पॉलिसी से 13 पॉलिसी नहीं होगी, 13 ही भले ही हो जाए। तो क्या वजह होती है दोस्तों? मैं आपको बताता हूं। मेरा एक दोस्त था, ध्यान से सुनिएगा, कि LIC एजेंसी, एक आम आदमी जब एजेंसी लेता है, एजेंट बनता है, तो उसके जीवन में स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम आती है? अगर उन प्रॉब्लम से वो बच गया तो सक्सेस हो जाएगा और नहीं बचा तो जिंदगी भर वो फंसा रहेगा। और यही वजह है कि 12 लाख LIC एजेंट में से 9 लाख LIC एजेंट वो एजेंट है जो उस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। मैं आपको बताता हूं कि मेरा एक दोस्त था, ध्यान से सुनिएगा कहानी। मेरा एक दोस्त था, उसने LIC एजेंसी ली और एजेंसी लेने के बाद वो भागा भागा अपने पापा के पास गया और पापा के पास जाके पैर छू के कहता है, पिताजी आशीर्वाद दीजिए, मैंने LIC एजेंसी ली है। पिताजी उसको गले लगा लिए, खड़े होकर गले लगा लिए, मिठाई खिलाई। क्या जबरदस्त काम शुरू किया है, ये लो मिठाई खाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, बच्चा तुम आगे बढ़ो। एक काम करो, सबसे पहली मेरी एक पॉलिसी करो और अपनी एजेंसी का श्री गणेश मेरी पॉलिसी से करो। आशीर्वाद के रूप में उसके पिताजी ने उसको एक पॉलिसी दी। उसके अंदर उत्साह जगा कि शुरुआत में इतना अच्छा आशीर्वाद और इतना अच्छा काम शुरू हुआ, और उत्साह जगा, आगे बढ़ा, अपनी वाइफ के पास गया। वाइफ से कहता है, देखो डार्लिंग, मैंने LIC एजेंसी ली है, हो सकता है आज से मैं रात को देर से घर आऊं। तो वाइफ कहती है, दिल लगा के काम करिए, मन लगा के काम करिए, मेरे से आपको जो सहयोग
जो अपेक्षाएं हैं, जो सपोर्ट चाहिए, मैं आपको करने को तैयार हूं। एक काम करती हूँ, मैं अपने मायके में फोन करती हूँ, नैहर में, अपने भैया को और अपने पापा को, आप वहां जाओ, आपको पूरी मदद मिलेगी। उसने अपने मायके में अपने पिताजी को और अपने भाई को फोन किया और ये भागा भागा अपनी ससुराल गया। वहां उसके ससुर ने और उसके साले ने उसको पॉलिसी दी। फिर उसने अपने साले के साले, 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 साले के साले का बीमा किया और उसका काम बढ़ा, आगे बढ़ा और काम बढ़ा, इनकम बढ़ी तो और उत्साह बढ़ा और इच्छा जगी। भागा भागा अपने दोस्त के पास गया, दोस्त से कहता है, देख दोस्त, मैंने LIC एजेंसी ली है, तेरे को लोन, सरेंडर, रिवाइवल, कोई समस्या हो तो मुझे बताना। दोस्त कहता है, क्या सही समय पर एंट्री मारा है? क्या बोला? क्या सही समय पर एंट्री मारा है? अरे मेरे को कुछ टैक्स का प्रॉब्लम है, एक जबरदस्त प्लान बता जिसमें मेरा टैक्स भी बच जाए, मेरा इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और मेरी सेविंग भी हो जाए। उसने फटाफट उसको जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ बताई और फटाफट एक पॉलिसी का प्रपोजल साइन हुआ और एक पॉलिसी उसको मिल गई। जब वो पॉलिसी का प्रपोजल और प्रीमियम लेके निकल रहा था तो उसके दोस्त ने उसको रोका, एक मिनट इधर वापस आ, वापस आ। उसको लगा कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। बोला चेक दे दिया, प्रीमियम दे दिया, वापस तो नहीं ले लेगा। वो डरते डरते वापस गया। कहता है एक काम कर, उसका दोस्त कहता है एक काम कर, ये मेरे बड़े भाई का नंबर है, इनको कॉल कर ले, ये उनका नंबर है, नोट कर, इनको फोन कर लेना, इनके पास चले जाना, मैं उनसे बात कर लूंगा, इनको भी कुछ समस्या है, इनकी समस्या का भी समाधान करो। वो खुश हो गया। अब उसने अपने बड़े भाई को फोन किया और ये उसके बड़े भाई के पास गया, 50% सेल क्लोज, अब फॉर्मेलिटी करनी थी। ऐसा करते करते लोग कदम कदम पर उसको सपोर्ट करते गए, उसकी मदद करते गए और ऐसा होते होते 1 साल के अंदर वो उस ब्रांच का नंबर 1 सुपरस्टार एजेंट बन गया। कहानी समझ में आई? कहानी समझ में आई? हेलो, कहानी समझ में आई? अब कहानी समझ में आई तो दिल पे हाथ रख के जवाब देना, आप में से कितने लोगों के साथ एजेंसी लेने के बाद ऐसी घटना घटी थी? बताओ, किसी के साथ ऐसा हुआ था? जोर से बोलो, हाँ या ना, हुआ था? नहीं। तो दोस्तों, मेरे उस दोस्त के साथ भी ऐसा नहीं हुआ था जैसा मैंने बताया, बल्कि होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। एक आम आदमी जब LIC एजेंसी लेता है तो उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, अगर उन घटनाओं से वो बच गया तो उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, और अगर उस भंवर में फंस गया तो उसको उभारने वाला भी कोई नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि LIC एजेंट, एक आम आदमी एजेंसी लेता है तो उसके साथ घटनाएं क्या क्या घटती हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो मान लीजिए कि मैं एक आम आदमी हूं, मान लीजिए कि मैं एक आम आदमी हूं और मुझे ना LIC का L पता है, ना सम एश्योर्ड का S पता है, ना मैच्योरिटी का M पता है, ना प्रीमियम का P पता है, और मुझे एजेंसी लेना है। यूं समझ लीजिए कि मैं एक खाली गुब्बारा हूं जिसके अंदर नॉलेज नाम की कोई हवा नहीं, और यूं खाली गुब्बारा बुझा हुआ था। अब एजेंसी लेना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? या तो डेवलपमेंट ऑफिसर या तो CLI है, यस और नो? और आपको पता है कि नहीं पता है कि आपके जो डेवलपमेंट ऑफिसर या CLI होते हैं उनके पास में एक हवा भरने वाला पंप होता है। देखा है आपने? भी देखा है? वो छुपा के रखते हैं, कभी कभी निकालते हैं और जब रिक्रूटमेंट का टाइम आता है तब निकालते हैं। तो मान लीजिए कि मैं एक आम आदमी हूं जिसके, एक खाली गुब्बारा हूं जिसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, कोई LIC के बारे में ज्ञान नहीं है, न सम एश्योर्ड न प्रीमियम, और यूं बुझा बुझा सा मैं ब्रांच में जाता हूं, डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलता हूं एजेंसी समझने के लिए। डेवलपमेंट ऑफिसर ने देखा कि तो गुब्बारा खाली है, उसने क्या किया, ड्रास खोला, पंप निकाला और फिट कर दिया, और क्या करता है, क्या करता है, हवा भरता है। क्या हवा भरता है? देखो देखो बेटा, ये LIC है, यहां पर आए हो तो कमाओगे पैसे, मिलेगी दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला, मकान, MD, RD, COT, TOT, शतकवीर, क्लब मेंबर,
अच्छा, जैसे जैसे वो उसको एजेंसी बताते हैं ना, वो पंपिंग बढ़ती जाती है, गाड़ी, बंगला, मकान। अब खाली गुब्बारे में हवा भरोगे तो क्या होगा? क्या होगा? अब वो हवा भरेंगे, ऐसे सिकुड़ा सिकुड़ा सा ब्रांच में गया था, हवा भरी, गाड़ी, बंगला, वो ऐसे फूलना शुरू होता है, ऐसे फूल जाता है। कहता है ऐसी बात है? बोला हाँ बेटा ऐसी बात है। बोले गाड़ी, बंगला, मकान सब मिलेगा? बोला हाँ। क्या करना है? कुछ नहीं करना है बेटा, एक तो फॉर्म भरना है, एक तो एग्जाम देना है, एग्जाम दे दिया, पास हो गए तो जिंदगी संवर जाएगी। क्या करना होगा? कुछ नहीं बेटा, 500 रुपया फीस लगेगी। पर्स खोलता है, अरे सर 300 रुपया चलेगा? 200 रुपया लगाओ ना सर। अब वो 300 अपनी जेब से लगाता है, 200 डीओ लगाता है, अपना आधार कार्ड देता है, डीएल देता है, पैन कार्ड देता है, फॉर्म भरता है, एग्जाम दे दिया। अब एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आना बाकी है। अब डेवलपमेंट ऑफिसर ने हवा भरी है तो ऐसे फूला है। अब ऐसे फूला फूला सबसे पहले किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? ऐसे फूला फूला सबसे पहले किसके पास जाएगा? पुरानी कहानी में जाओ, किसके पास जाएगा? पिताजी के पास जाता है। पिताजी के पास ऐसे फूला फूला जाता है, कहता है पिताजी आशीर्वाद दीजिए, मैंने LIC एजेंसी ली है। पिताजी कहते हैं और कोई काम नहीं मिला था। पहली सुई उस गुब्बारे में उसके पिताजी ने लगाई, और हवा जो डेवलपमेंट ऑफिसर ने भरी थी, पहली सुई उसके पिताजी ने लगाई। क्या? और कोई एजेंसी नहीं मिली थी। अब वो ऐसे बोले और कोई काम नहीं मिला था, पहली सुई लगी तो जो हवा भर के डीओ ने भेजा तो हवा निकलना शुरू। अब हवा निकल गई, थोड़ी बची, किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? वाइफ के पास। वाइफ के पास जाके कहता है देखो डार्लिंग, मैंने LIC एजेंसी ली है, हो सकता है आज से मैं रात को देर से घर आऊं। तो वाइफ कहती है आओ चाहे ना आओ। वाइफ कहती है आओ चाहे ना आओ, मेरे मायके में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने एजेंसी ली है। दूसरी सुई उसके गुब्बारे में उसकी वाइफ ने लगाई तो और हवा निकली। अब किसके पास जाएगा? थोड़ी सी बची है, किसके पास जाएगा? दोस्त के पास जाके कहता है कि देख दोस्त, मैंने LIC एजेंसी ली है, तेरे को लोन, सरेंडर, रिवाइवल, कोई प्रॉब्लम हो तू मेरे को बताना। तो दोस्त कहता है वो सब तो ठीक है, ये भीख मांगने वाला काम शुरू कब किया? तीसरी सुई, वो सुई नहीं थी दोस्तों, वो बोरा सिलने वाला सूजा था। और तीसरा सूजा उसके अंदर उसके दोस्त ने घुसेड़ा, और जितनी हवा डेवलपमेंट ऑफिसर ने भरी थी, ये सारी हवा तीनों ने मिलके निकाल दी उसकी। अब उसको क्या लगा? जिंदगी का सबसे गलत काम किया जो LIC एजेंसी ली, तालाब नहीं लूंगा। फॉर्चुनेटली एग्जाम दिया था, एग्जाम पास हो गया, और एग्जाम पास हो गया, उसका लाइसेंस आ गया, उसका एजेंसी कोड आ गया। अब डेवलपमेंट ऑफिसर फोन करता है, वो फोन ही नहीं उठाता है। एक बार फोन किया डेवलपमेंट ऑफिसर कट, 2 बार फोन किया कट, 3 बार फोन किया फोन कट। वो डेवलपमेंट ऑफिसर परेशान, बोला ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? तो डेवलपमेंट ऑफिसर का नाम होता है विकास अधिकारी, और उसका काम होता है विकास करना, और वो हर हाल में आपका विकास करता है। कहता है कोई बात नहीं बेटा, जियो वाले नंबर, वो BSNL वाले नंबर से फोन नहीं उठाओगे? दूसरे जेब से मोबाइल निकालता है जियो वाला, और जियो वाले नंबर से लगाता है। नया नंबर देखा तो फोन उठाया, हेलो कौन? हाँ बेटा मैं डेवलपमेंट ऑफिसर बोल रहा हूँ। बोलो सर, तुम कहाँ हो? बोले कहीं भी हूँ, आपसे क्या मतलब, अपने काम से काम रखो। कहते हैं तुम्हारा लाइसेंस आ गया। बोले वापस कर दो, नहीं चाहिए। कहते हैं क्या हुआ? बोले सर आप मुझे कहाँ फंसा रहे हो? बाप बोलता है और कोई काम नहीं मिला था, वाइफ बोलती है मैं क्या में मत बताना, दोस्त बोलता है भीख मांगने वाला काम है, ये आप मुझे कहाँ फंसा रहे हो? तो डेवलपमेंट ऑफिसर उसको फोन पर मोटिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मोटिवेट नहीं होता। तो डेवलपमेंट ऑफिसर उसको किसी तरह से घेर घार के वापस ब्रांच बुलाता है। अब चूंकि हवा सारी निकली है तो वो फिर ऐसे मुरझाया मुरझाया सा ब्रांच में जाता है, और डेवलपमेंट ऑफिसर उसको कुर्सी पे बिठाता है। कुर्सी पे बिठा के उसको पानी पिलाता है। पानी पिलाता है,
पानी पिलाकर उससे पूछता है क्या समस्या है बेटा। ये सवाल पूछना मतलब मधुमक्खी के छत्ते पर ईंटा मारना। क्या समस्या है बेटा, जैसे ही बताता है क्या समस्या है बेटा, वो कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाता है, कहता है सर कौन सा षड्यंत्र रचा है आपने, किस जन्म का बदला ले रहे हो, ये कहां फंसा रहे हो मुझको। बाप बोलता है और कोई काम नहीं मिला था, वाइफ बोलती है मैके में मत बताना, दोस्त बोलता है भीख मांगने वाला काम है, या आप मुझे कहां फंसा रहे हो। तो डेवलपमेंट ऑफिसर देखता है इसकी सारी हवा तो निकली हुई है। वो वहां पर ट्रांस खोलता है, फिर पंप निकालता है, फिर फिट करता है, अब फिर हवा भरता है। क्या हवा भरता है? ऐसी बात नहीं है बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कतई नहीं है। क्या है, तुम्हें LIC पता नहीं है, तुम्हें प्लान पता नहीं है, तुम्हें प्रोडक्ट पता नहीं है, इसीलिए समस्या है। और मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें बताऊंगा प्लान क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे काम करना है, कितना कमीशन आएगा, कैसे MDRT कर सकते हो। अब वो हवा भरते हैं तो वो फिर ऐसे फूलने लगता है। इसके बाद उसका हाथ पकड़ते हैं, ब्रांच में उसका हाथ पकड़ के लेके आते हैं। क्या समझते हो तुम एजेंसी को, इधर आओ, क्या समझते हो एजेंसी को, इधर आओ। उसको एजेंट रूम में लेके जाते हैं, कहते हैं क्या समझते हो एजेंसी को, ये देखो मिलो MDRT एजेंट 15 लाख रुपया कमीशन, इधर आओ, क्या समझते हो, ये देखो CM क्लब मेंबर, पूछो साइकिल से चलते थे नहीं चलते थे, आज गाड़ी भी है, घर भी है, 15 लाख रुपया कमीशन, इधर आओ। इसके बाद लेके जाते हैं ZM क्लब, DM क्लब, PM क्लब, सबसे मिलाते हैं और उसके बाद फिर उसकी हवा भरते हैं, वो फिर ऐसे फूल जाता है। कहता है सर ऐसी बात है, बोले हाँ, बोले सर लाइसेंस आ गया, बोले हाँ आ गया, बोले सर अब तो आग लगा देंगे, फोन डालेंगे, खत्म कर देंगे। अब वो बेचारा मार्केट में फिर जाता है तो फिर उसके कोई ना कोई सुई लगाता है ना, ये समझ लो। क्योंकि ये समस्या LIC की नहीं है, ये समस्या इंडिया की है।